ऑप्शन है, नेहा का शी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 में। मेरे भाई इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान समझिएगा, कि हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द का मतलब ये है कि जैसे हम लोग का लिखते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, फिर चा, छा, जा, झा, इया। समझ लीजिए जो लोग नहीं समझते, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, आगे पा, फा, बा, भा, मा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, का वर्ग से लेकर के यहां पा वर्ग तक लिख रहे हैं। बात समझिएगा ध्यान से। और इसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं स्रा, छा, त्रा, ज्ञा, ये लिखते हैं, यार अलावा सब ये, हाँ इसके बाद होता है या, र, ला, व, फिर शा, 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 हा, और छा, त्रा और ज्ञा। ऐसे हम लोग लिखते हैं, का से लेकर ज्ञा तक हम लिखने के लिए, समझाने के लिए लिखा है। अब देखिए का के बाद क्या आया है, खा, खा के बाद गा, गा के बाद घा, घा के बाद अंगा, फिर चा के बाद छा, छा, जा, ऐसे क्रम मिलता हुआ का से लेकर के कहां तक गया है, ज्ञा तक गया है। ठीक है, तो ये हमारा वर्णमाला में वर्णों का क्रम है, लेकिन ये क्रम हम संख्या में नहीं रख सकते। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। क्रम की अगर हम बात करें तो जैसे ये छा जो है, ये छा, ये जो छा बनता है, ठीक है, ये बनता है आधा का प्लस सा से बनता है। तो जब तक इसमें छा में का नहीं मिलेगा तो छा का निर्माण नहीं होगा। वैसे त्र जो बनता है आधा ता प्लस रा से बनता है, और ज्ञा बनता है आधा जा प्लस इया से बनता है। तो देखिए क्रम, अब देखिए का के बाद छा, छतरी वाला छा आता है। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे छा आता है, ये भैया ये प्रश्न बहुत पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में छा वर्ण किस वर्ण के क्रम के बाद आता है। तो किस वर्ण के क्रम के बाद आता है, तो ये का वर्ण के क्रम के बाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर का नहीं आएगा तो छा नहीं बन पाएगा, और अगर छा का निर्माण करना है तो का को लाना पड़े। बिना का के आए छा का निर्माण नहीं हो सकता। मेरे भाई ध्यान समझते रहिएगा, बहुत बड़ी बात है। तो पहले हम लोग छा का निर्माण करेंगे तो का को लाकर, तो का आएगा उसके बाद छा आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ता के बाद त्र आएगा, जा के बाद ज्ञा आएगा। और वैसे एक स्रा भी है, तो ये आधा सा प्लस रा से मिलकर बनता है। तो यहां से फिर अब हम खा लिखेंगे, खा, गा, घा, अंगा, आगे चा, छा, जा, और जा के बाद ज्ञा आएगा, ज्ञा, जा, और झा और इया, आगे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, आगे ता, ता के बाद आएगा त्रा, ता, था, दा, धा, ना, आगे पा, फा, भा, भा, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, या, रा, ला, वा, शा के बाद आता है स्रा। ठीक है, और आगे शा, शा और हा। तो ये भैया ये हमारा अब क्रम एकदम सटीक है और एकदम सही है कि का के बाद छा आएगा, और जा के बाद ज्ञा आएगा, और ता के बाद त्रा आएगा, और यहां सा के बाद जो है स्रा आएगा। ये क्रम है हमारा। एक बार आप लोग कमेंट करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी कंफ्यूज्ड हैं आप? कंफ्यूज जीवन में आज के बाद हो जाना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक है, जो नाम तुम लोग रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन कमेंट में नाम ना बताइएगा, अपने मन में रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, अब यहां से लिखा गया है वक्त। तो देखिए ध्यान से, यहां आधा का है और ता है, वक्त लिखा गया है। यहां लिखा गया वरक, ध्यान समझिएगा। यहां लिखा गया वा, और ये रा है, वा और आधा का और रा है, ये वा आधा का और रा रहेगा यहां पर। ये वर्ग जो लिखा गया है, ये वा आधा रा और गा लिखा गया है। ये सही सही ये बना है, वक्त, वरक, वकर, वक्र, रा बाद में आएगा, और वर्ग। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में कम आवे, लेकिन कोशिश करिएगा मेरे भाई समझने के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहला वर्ण देखिए यहां पर क्या है, क्रम मिलाने के लिए वाह है, इसमें भी देखिए वाह है, इसमें भी देखिए वाह है, इसमें भी देखिए वाह है। इसका मतलब जब यहां से सभी में वाह मिल गया है
तो अभी हम एक पहले वर्ण से क्रम तो मिला नहीं पाएंगे। अब हम लोग जाएंगे दूसरे वर्ण पे। यहां पर देखिए आधा का है कि नहीं है, आधा का है। अब आपको देखिए आधा का यहां पर है, नहीं है, यहां आधा का है, हाँ है, यहां आधा का है, नहीं है। तो इसका मतलब इसी दोनों में पहला वर्ण जो है पहले स्थान पे रहेगा, इसी दोनों में। अब यहां भी आधा का है, यहां भी आधा का है। तो अब हम तीसरे वाले पे जाएंगे। यहां आधा ता है, यहां रा है। अब बताओ ता पहले आता है कि रा पहले आता है? तो पहले क्या आएगा? ता आएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले स्थान पर जो हम लोग रखेंगे तो वक्त को रखेंगे सबसे पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे जो रखेंगे तो दूसरे स्थान पे हम लोग वक्र को रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इनसे तीन, ये तो काम खत्म हो गया। अब वा और रा, अव्वा और का, अव्वा और रा, इन तीनों में अगर देखें तो का पहले आएगा, तो वक्र हम लोग रख लिए, तो ये दूसरे स्थान पे हो गया। फिर अब ये दो खत्म हो गए, फिर वरक और वर्ग बचा हुआ है। अब यहां बताओ वरक पहले आता है कि गा पहले आएगा? का पहले आएगा कि गा? तो यहां पर क्या आएगा? वरक। ठीक है, तो वरक पहले आएगा, फिर आपका वर्ग आएगा, वर्ग। ठीक है, तो यानी कहने का हमारे मतलब यह है कि यहां से अगर देखें हम लोग तो सबसे पहला स्थान आपका इसका है वक्त का, दूसरा है वक्र का, और तीसरा है वर्ग का, और चौथा है आपका वर्ग का। तो हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो वक्त है। तो यानी आपका सही जवाब कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो आपको ऐसे ही क्रम मिलाना है, इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या एक वर्ग आगे आने वाले किसी भी प्रश्न में तुम मिला लोगे कि नहीं मिला पाओगे? ठीक है, तो आपको पहला वर्ण देखना है, पहले के बाद दूसरे पे जाना है, दूसरा भी मिल जाए तीसरे पे जाना है, तो जो मिलता जाए उसको आप लगाते जाइए। ठीक है, एक प्रश्न आपको, हाँ सर पेपर में इतना टाइम मिलेगा? अरे मेरे भैया रिचा भाई, हम समझा रहे हैं तो इतना समय ले रहे हैं। पेपर में क्या है? पेपर इतना समझा दिया, पेपर में तुम देखते जाओ, एक दो एक दो एक दो कौन सा मिल रहा है करो। समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, हमको करना होगा ना, तो 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का नैनो सेकंड काम है, मैं करके आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग जो है हो चुका होगा आपका रिपीट। यस सर, समझ में आया होगा आप लोग, बहुत आसान है। एक बार कमेंट करिए सभी लोग, क्या सभी को समझ में आया? तो मैं आगे चलूं। ठीक है, ये शब्दकोश याद रखिएगा, और हम अपने टेक्निकल टीम से भी कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसको जो है कर लीजिएगा। इसको आपको फिर से समझाने के लिए आपको मिल जाएगा मौका, उसमें जो है इसको जितना समझाया गया शुरू से लेकर के अंत तक इसको देख लीजिएगा। इसको शॉर्ट में भी डलवा देंगे और आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है सर, साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।